हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन राममय नजर आया। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर बनने की खुशी में पेश किए गए प्रस्ताव का पूरे सदन ने स्वागत किया, पर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका श्रेय बीजेपी को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश को उन्होंने श्रेय दिया। सदन में पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने राम की चौपाइयां पढ़ी। राम और किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी से हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया ने खास बातचीत की, दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था। आज भी कई चीजें इंटरेस्टिंग हुई, जैसा कल हुआ था। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक मैडम किरण चौधरी हमारे साथ हैं। आज हमने सदन में देखा, फर्स्ट हाफ में राम में माहौल था और आपने भी इशू उठाया कि सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड टू कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, तो सरकार क्यों नहीं कराती? आपने मांग उठाई तो स्पीकर महोदय ने या सरकार का क्या जवाब था? देखिए, जहाँ तक प्रभु राम जी का सवाल है, वो तो हमारे कण कण में, हमारे खट खट के अंदर बसे हुए हैं। और प्रभु के नाम के बिना क्या है? ये जीवन ही सार्थक तब होता है जब प्रभु का नाम साथ हो और उसका अपना कर्म अच्छा करो और कर्म अच्छे करके फिर आगे जाओ। और उसमें मैं तो बहुत वैसे ही प्रभु राम की तो बहुत ही उपासक हूँ और रोज कहते हैं, हम तो रामायण पढ़ते हैं। हमारे महाराज हैं स्वामी सत्यानंद जी, उन्होंने तो अमृतवाणी पूरी की पूरी लिखी हुई है। तो ये सारी की सारा जो है और उसका प्रभु का नाम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया है। तो मर्यादा का जो है सबसे बड़ा स्तंभ जो है उनका, और उन्होंने बताया है कि मर्यादा क्या होती है। तो वो मर्यादित तरीके से हर एक चीज जो है अपना ईमानदारी से मर्यादा के साथ कर्म करते हुए जो प्रभु का नाम लेता है वो निश्चित तौर पे उसको जो है सफलता मिलती है और वो प्रभु के चरणों में जाता है। ये जो रास्ता जो है, जो आज हम जहाँ हैं, हमें खाली वो कहते हैं ना, वो हैं सफर के ऊपर हैं हम जो हैं वी आर नॉट कहते, ये डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, सफर तो है प्रभु के चरणों तक। तो वो सफर किस तरह से तय करा जाता है वो हमारे को हमारा भगवान और हमारी आस्था और हमारा जो धर्म है वो हमें। लेकिन आप जैसे कांग्रेस के विधायक थे, आपके बीवी बतला थे और लोगों ने जय श्री राम का समर्थन सबने किया, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ से ये मांग थी कि श्री राम का जो इन आइडियल रूल शासन था, इक्वालिटी थी, पीस थी, आप लोगों का शायद कांग्रेस का ये कहना था कि जो राम जी ने जिस तरीके से राज्य चलाया उस तरीके से राज्य की जिम्मेदारियां भी होती है। आप ये कहना चाह रहे थे कांग्रेस वाले? राम राज्य की जो कल्पना जो करी गई है वो हमेशा उस तरीके से करी गई है कि जहाँ पे सब कुछ अमन चैन है, सब लोग संतुष्ट हैं, सबके घरों के अंदर सब भरपाई है, कहीं भी किसी तरह से जो है कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। इस तरीके का तो राम राज्य तो वो कहा जाता है कि यहाँ पे सब समृद्ध हैं, सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं। तो ये वो तुलना जो है, मेरा कहने का मकसद खाली ये था कि भगवान तो हमारे सबके हैं, किसी एक के नहीं है, कोई ठेकेदारी भगवान की नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। तो इसके बाद जो है राजनीतिकरण इस चीज का नहीं होना चाहिए, मकसद ये। आपका सोशियो इकोनॉमी सर्वे वाली जो बात है, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और परमिशन का हवाला दिया, तो क्या जवाब क्या था? मैंने एक बहुत ही अहम प्रश्न आज विधानसभा में पूछा था और मुझे अपेक्षा नहीं थी कि सरसरी तौर से जो है उसको जो है कोई रफा दफा करके कर दिया जाएगा। प्रश्न का उत्तर तक नहीं दिया गया, ये बोला कि हम डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रश्न क्या था कि ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी है, वो हमारे सरकार करवाने जा रही है नहीं, क्योंकि हम जो हैं वैसे बात करने के लिए, जब ये जो बीसी वर्ग है हमारा, बी ए और बी और जो भी है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होती है तो पता चलता है कि भाई कौन सी जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, तो उस जनसंख्या ये कांग्रेस की मांग है, किरण चौधरी की मांग थी। सुनो, जनसंख्या के मुताबिक वो जनसंख्या का लाभ जो है उनको मिलना चाहिए, जिनकी ज्यादा है उनको लाभ मिलना चाहिए। नहीं, ये मांग जो है राहुल गांधी जी ने बार बार उठाई है और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रश्न मैंने विधानसभा के अंदर रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने केस का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ, विलास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक केस ये था एंड अदर्स, एंड दूसरा केस था के कृष्णमूर्ति डॉक्टर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और उसके एम्पिरिकल डाटा सारा कुछ कलेक्ट करने के लिए, तब आप क्यों नहीं कर रहे? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बीसी के लिए, वर्ग के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर आप खाली उनका, जब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, सुप्रीम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हमारे को तो आदेश नहीं आया,
सुप्रीम कोर्ट का एक बारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात आदेश आ जाते हैं तो वो तो सर्वमान्य पूरे हिंदुस्तान के लिए होते हैं। कोई ये थोड़ा ना अलग अलग स्टेट को सुप्रीम कोर्ट कोई अलग बात कहेगी जो इस तरह की जो इस तरह के सवाल है उसके ऊपर। और दूसरी बात जो मैंने पूछी थी वो ये पूछी थी कि जो रिजर्वेशन है म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर, म्यूनिसिपल जैसे हमारी बॉडीज हैं उसके अंदर हमारी सरकार ने BCB जिसके अंदर जो है ये सारी जातियां आती हैं, मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ, इसके अंदर आती हैं ये सारी की सारी कहानी 7-8 इस तरह, हाँ ये है अहीर, यादव, गुज्जर, लोड, लोढ़ा, लोधी, सैनी, शाक्या, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, मेयो, गुसाए, गुसायन और गोस्वामी, ये सारे BCB में आते हैं। तो इनको जो है हमारी सरकार ने इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया है म्यूनिसिपल बॉडीज में। जब आप दूसरों जो है BCA का जो है आपने रखा है रिजर्वेशन, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं उससे, लेकिन BCB जिसके अंदर इतनी सारी और जातियां हैं ये बैकवर्ड की, इनको क्यों आप, जैसे अहीर हैं और दूसरे हैं गुज्जर हैं, उनको क्यों आप डिनाई कर रहे हैं, सैनी है उनको क्यों डिनाई कर रहे हैं। और तीसरी बात मैंने पूछी थी कि जो ये जो है दोनों वर्ग जो है BCA और BCB, इन दोनों का रिजर्वेशन इन्होंने क्लास 1 में और गैजेटेड पोस्ट के अंदर नहीं रखा। कि क्यों नहीं रखा? जब गैजेटेड पोस्ट मतलब आप खाली ग्रुप D में रखना चाहते हैं इनको कि उसी स्तर पे रहें, उससे आगे ना बढ़े। तो ये बात, तीनों चीजें जो हैं मैंने बड़ी पॉइंटेडली सारी बात जो है सरकार के सामने रखी, लेकिन आपने देखा किस तरह से उसको रफा दफा कर दिया। कमिंग टू द बर्निंग इश्यू, किसान आंदोलन बहुत तनावपूर्ण स्थिति में और गंभीर स्थिति में आज की डेट में, पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। क्या कहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? देखो, किसानों की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो वायदा किसानों को करा गया था कि 2022 में उनकी आय जो है वो दुगनी करेंगे, वो वायदा तो जो है एक जुमला बनकर रह गया। दूसरी बात जो है, जब किसानों ने 3 साल पहले आंदोलन करा था और 1 साल भर आंदोलन रहा, जिसमें 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी और किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, उनके ऊपर गोलियां दागी गई, मतलब आंसू गैस के जो हैं वो दागे गए, सारा कुछ काम उल्टा पुल्टा करा गया। उसके बाद जो है जब 3 काले कानून वापस लिए, तब उनको ये कहा गया कि आप ये जो है आंदोलन खत्म करिए, हम आपको MSP का जो है कानूनी हम आपका प्रावधान अगर आज आप होम मिनिस्टर होते इस स्थिति को कैसे हैंडल करते? नहीं, पहले मेरे को इसको पूरा फिनिश करने दीजिए। देखिए, आधी बात ना रहने दीजिए। yes. तो ये जो है MSP जो है, जब आपने वायदा करा था और वायदे अनुसार आप नहीं दे रहे हैं आज 3 साल उपरांत, तो अब किसान भाई क्या करें? अब जो है अपने घर से निकलकर खुश तो ना है जब उसके घर के अंदर जो है भुखमरी हो रही है। MSP का दर्जा नहीं देंगे तो वो उसके लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, वो अपना काम कैसे करेगा? वो जो अन्नदाता है वो तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे आ गया। इसलिए आज जो है वो सरकार जो है वो आंदोलन जो है कर रहे हैं। शुक्रिया। विधानसभा सत्र के बजट के दूसरे दिन आज सदन में माहौल पूरी तरह राममय भी रहा, लेकिन उसके बाद किसानों वाला जो इशू आया उसको लेकर चिंता भी की गई और विपक्ष ने ये दावा किया कि सरकार जब चुनाव में जाएगी तो पता लगेगा कि पब्लिक का गुस्सा कितना है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ टोटल न्यूज, चंडीगढ़।